हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की स्पेशल इंग्लिश का चैप्टर 6। चैप्टर का नाम है द राइटियस किंग, मतलब एक ऐसा किंग जो पूरी तरह से न्याय करता हो, धार्मिक हो, मतलब हर तरह से वो अच्छा हो। Here is one of the Jataka tales. These tales are about the Bodhisattva, the Buddha in his previous lives. मतलब ये जो एक पार्ट है, ये एक जटाका टेल्स जो बुक है उसमें से लिया गया है। और ये किसके बारे में लिखी गई है? बोधिसत्वा के बारे में, मतलब जो बुद्धा थे उनकी प्रीवियस लाइफ के बारे में। When King Brahmadatta was ruling the kingdom of Varanasi, the Bodhisattva was born as his only son and he was named Brahmadatta after his father. मतलब क्या है, जब मतलब वाराणसी के जो किंग थे, कौन थे? ब्रह्मदत्त। तो जब वाराणसी का किंगडम उनके अंडर में था, वो वहां पे रूल कर रहे थे, तो उनका एक बेटा हुआ, सिर्फ एक सन हुआ, उसका नाम था बोधिसत्वा। और बाद में जब उसके फादर की डेथ हो गई तो उसका बोधिसत्वा का नाम क्या रख दिया गया? ब्रह्मदत्त। मतलब उसके फादर का जो नाम था वो उसके बेटे का रख दिया गया। After his father's death, he became the king and ruled the kingdom with righteousness and justice. मतलब जब उसके फादर की डेथ हो गई तो कौन रूल करने लगा? ब्रह्मदत्त। मतलब बोधिसत्वा जो था वो रूल करने लगा। और वो कैसा रूलर था? राइटियसनेस एंड जस्टिस, मतलब वो हर चीज का सच्चाई से और अच्छा न्याय करता था। ही गेव हिज जजमेंट्स विदाउट फियर और फेवर, लव और हेट्रेड, मतलब वो अपने जजमेंट्स जो भी उसको न्याय करना रहता था, निर्णय करना रहता था, वो बिना डरे हुए और बिना किसी पे एहसान किए हुए और बिना किसी लड़ाई झगड़े के वो अपना निर्णय, अपना जो भी उसको जजमेंट्स होते थे वो बता देता था। The people were very happy. They gave us falsehood and settled their disputes without violence. मतलब जो उसके रूल में जो लोग थे वहाँ के, वो बहुत ज़्यादा खुश थे और उनने मतलब झूठ बोलना या झूठी चीज़ें सब गिव अप कर दी थी। एंड सेटल देयर डिस्प्यूट्स विदाउट वायलेंस, मतलब उनके जो भी डिस्प्यूट्स होते थे, जो भी लड़ाई झगड़े होते थे, उनको बिना लड़े हुए या बिना वायलेंस के वो सॉल्व कर लेते थे। And when this happened, the work in the courts grew less. On many days, the judges sat all day long in the court, and yet no one come for justice. अब क्या था, पीपल बहुत खुश थे, मतलब वो लोग खुद में ही अपने आराम से सब कुछ सॉल्व कर लेते थे। तो कई ऐसे करते हुए क्या हुआ, कोर्ट में काम बहुत कम हो गया, क्योंकि लोग कोई भी डिस्प्यूट्स लेके आता ही नहीं था। और कभी कभी ऐसा होता था कि पूरे दिन जजेस बैठे रहते थे और कोई भी जस्टिस के लिए नहीं आता था। All around him, the young king heard men praising his virtues. मतलब हर जगह सिर्फ वो जो किंग थे, जो राजा थे, उनके बारे में तारीफ होती थी, उनके गुणों की तारीफ होती थी। But this only made him think, why do people see only my virtues? Surely I cannot be without faults. मतलब उनको लेकिन ये सब देख के वो क्या सोचते थे कि लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ मुझ में अच्छी अच्छी चीजें हैं, अच्छे अच्छे गुण हैं, लोग मेरे फॉल्ट्स क्यों नहीं देखते हैं कि मुझ में क्या क्या बुराइयां हैं। From now on, I shall ask men to tell me only my faults. When I find what is wrong in me, I shall put that way and practice only virtue. मतलब वो बोलते हैं कि आज के बाद अब मैं सिर्फ ये पूछूंगा कि मुझ में फॉल्ट्स क्या हैं, मुझ में बुराइयां क्या हैं, और मैं सिर्फ उन पर ध्यान दूंगा और फिर मैं पूरी तरह अच्छा बनने की कोशिश करूंगा। मैं जो भी मुझ में रॉन्ग होगा वो मैं अपने से दूर कर दूंगा, मतलब उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। Brahmadatta first asked the people in his palace to tell his faults, but neither his minister nor any of his courtiers could find any faults in him. सबसे पहले उनने क्या किया, उनके जो पैलेस में, जो उनके महल में लोग थे, जो भी उनके कोर्टियर्स थे, जो भी कोई था महल में, उन सब से पूछा, लेकिन उन सब में से भी किसी ने ये नहीं बोला कि आप में कोई फॉल्ट है, और कोई भी उनमें कोई भी फॉल्ट नहीं ढूंढ पाया। Then he turned to the people outside the palace, but found no one in the whole city who turned to the people outside the palace, but found no one in the whole city who saw and faults in
सॉ एनी फॉल्ट्स इन हिम, मतलब वो उसके बाद पैलेस में उन्हें कोई नहीं मिला, अपने महल में किसी भी उनके कोर्टियर ने, दरबारी ने, या जो भी महल में मंत्री वगैरह हैं, किसी ने उनमें कोई फॉल्ट्स नहीं बताए। तो उसके बाद क्या हुआ, वो पैलेस के अपने महल के बाहर जाके लोगों से पूछने लगे, पर वहां भी किसी ने उनसे, मतलब पूरी जो सिटी थी उसमें से किसी एक पर्सन ने भी नहीं बोला कि आप में कोई भी फॉल्ट है। He then decided to go into the countryside and ask the people there. Countryside क्या होता है, मतलब ग्रामीण क्षेत्र, गांव वाला जो एरिया होता है वो। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं गांव साइड जाके वहां लोगों से पूछूंगा। One day he mounted his chariot and taking only his charioteer with him left the city in disgust. मतलब चैरियोट होता है रथ, तो वो एक बार क्या हुआ, अपने रथ में सवार हो गए और सिर्फ अपने जो रथ चलाता है सारथी उसको लेके गए सिटी के बाहर, लेकिन वेश बदल के, मतलब वो अपने जैसे वो दिखते थे वैसे नहीं, उन्होंने अपना वेश चेंज कर लिया। He searched through all his kingdom but came across no fault finder. He only heard praises of his virtues from everyone. At last he turned back and drove his chariot towards the city. मतलब वो सिटी से बाहर चले गए थे अपना वेशभूषा चेंज करके। तो उसके बाद क्या हुआ, वो हर जगह घूमते रहे, लेकिन उनको कहीं भी कोई ऐसा नहीं मिला जो ये बोले कि आप में कोई भी कमी है। तो उसके बाद हर जगह उनको सिर्फ यही सुनाई देता था कि उनकी तारीफ हो रही है, उनके गुणों की तारीफ हो रही है। उसके बाद क्या हुआ, वो वापस आ रहे थे अपनी सिटी में। As the chariot was passing along a cart track with steep sides, there came another chariot from the opposite direction. अब क्या होता है, एक पतली सी रास्ता थी, मतलब थोड़ी सी छोटी रास्ता थी और खड़ी हुई ढाल थी वहां पे उसके आसपास। तो वहां से एक इनका चैरियोट जा रहा था और एक अपोजिट साइड से एक और रथ आ रहा था। These two chariots came to a stop in front of each other. It was a narrow track and neither of them charioteer was willing to let the other pass. अब क्या हुआ, वो बहुत नैरो था, ज्यादा मतलब दो रथ वहां से साथ में नहीं निकल सकते थे। तो जो अपोजिट वाला रथ था वो भी वहीं आ गए, दोनों एक दूसरे के सामने आ गए। लेकिन उन दोनों में जो भी मतलब उनके चैरियोटेर थे, मतलब सारथी थे, वो सोच रहे थे कि मैं इसको पास नहीं होने दूंगा, दूसरा सोच रहा था मैं इसको पास नहीं होने दूंगा। Neither Brahmadatta nor his charioteer knew who was in the other chariot. Take your chariot out of the way, said the driver of other chariot. मतलब वो जो ब्रह्मदत्त थे और उनका जो सारथी था उसको नहीं पता था कि दूसरे वाले रथ में कौन है। तो जो दूसरे वाले रथ का सारथी था वो बोलता है कि तुम्हारा रथ इधर से पीछे ले जाओ, मुझे निकलना है यहाँ से। ब्रह्मदत्त charioteer replied, Take your chariot away. The great king Brahmadatta, the king of Varanasi, is in this chariot. Make way for him. मतलब वो बोलता है, जो ब्रह्मदत्त का सारथी था वो बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है इस रथ में महान राजा ब्रह्मदत्त हैं, जो कहाँ के राजा हैं, वाराणसी के, और उनके लिए तुम रास्ता दो। The other charioteer replied, In my chariot I have the lord of the kingdom of Kausala, the great king Malika. Make way for my chariot. मतलब वो बोलते हैं कि हमारे जो रथ में है, हमारे में कौसाला के राजा हैं और तुम भी हमारे लिए रास्ता दो। Then Brahmadatta charioteer thought, he too has a king in his chariot, now who is to give way to the other? He considered for a moment and then said to himself, I will find out how old the king of Kausala is. The chariot of younger king will make the way for the chariot of the older king. अब क्या हुआ, दोनों रथ में राजा ही थे, तो कोई ऐसा नहीं होता है कि वो बोल दे कि नहीं तुम निकल जाओ, तुम निकल जाओ। तो दोनों ने सोचा कि नहीं, मेरे में भी राजा हैं, उसके में भी राजा हैं, तो दोनों को रास्ता दो। मतलब वो बोल रहा था कि मुझे रास्ता दो पहले, दूसरा बोल रहा था मुझे रास्ता दो पहले। तो जो ब्रह्मदत्त का सारथी था उसने सोचा कि चलो मैं दूसरा रास्ता सोचता हूँ कि कौन पहले निकलेगा। तो वो बोलता है, वो एज पूछता है कि उनके मतलब जो कौसाला के राजा थे उनकी एज क्या है। तो जो ओल्डर किंग होगा, जो बड़ा होगा, उसको रास्ता दे दी जाएगी पहले। हाउ ओल्ड इज योर किंग? ही शाउटेड अक्रॉस टू किंग मलिकास charioteer.
When he learned the age of the king of Kosala, he found both the kings were of the same age. Then he tried to find out if either had an advantage over the other in the extent of his kingdom or the size of his army, in his wealth or caste or family. मतलब उसके बाद उन्होंने एज पूछी उससे कि आपके जो किंग हैं मलिका, उनकी एज क्या है। तो वो जब उसने एज बताई तो उनको समझ में आया कि जो दोनों किंग हैं उनकी एज भी सेम है। तो इससे भी नहीं समझ आया कि किसको पहले निकलने दें। फिर उन्होंने सोचा चलो एक और रास्ता ढूंढते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने ऐसा सोचा कि देखते हैं किसके पास ज्यादा आर्मी है, ज्यादा वेल्थ है, तो उस हिसाब से जिसके पास ज्यादा होगा वो पहले निकलेगा और जिसके पास कम होगा वो बाद में निकल जाएगा। He found that both the kings were exactly equal in everything. Then he said to himself, I will give way if the king of Kosala is more righteous than my king. मतलब जब उसने ये सब भी पूछा तो उसको यही समझ में आया कि दोनों के पास एग्जैक्टली इक्वल चीजें हैं। तो अब उसने खुद से पूछा कि आई विल गिव, मतलब बोलता है कि मैं किंग ऑफ कोसाला को रास्ता दे दूंगा अगर तुम्हारे जो किंग हैं, जो राजा हैं, वो ज्यादा न्यायवादी होंगे मेरे राजा से। सो ही आस्क्ड मलिका's charioteer, टेल मी हाउ राइटियस इज योर किंग। मलिका's charioteer said these words in praise of his king. Listen, मतलब अब वो बोलते हैं कि अच्छा ये बताओ तुम्हारे जो किंग है वो कितने न्यायवादी हैं। तो जो उनका सारथी था, मलिकास का सारथी था, वो अपने किंग की तारीफ में कुछ वर्ड्स बोलता है। बाई स्ट्रेंथ ही डिफीट्स द स्ट्रॉन्ग, द माइल्ड बाई माइल्डनेस। मतलब जो कोई स्ट्रॉन्ग होता है उसको वो अपनी ताकत से हराते हैं और जो कोई जेंटल होता है उसको अपनी जेंटलनेस से हराते हैं। और ही कन्क्वेस्ट द विकेट बाय विकेटनेस। विकेट मतलब होता है शैतान होता है जो, तो जो शैतान होता है उसको वो उसके ही तरीके से हराते हैं। द गुड बाय गुडनेस, सच आर द वर्च्यूज ऑफ माई किंग, मूव आउट ऑफ द वे। और जो अच्छा होता है उसको अच्छाई से जीतते हैं। तो ये बोला कि ये है मेरे जो किंग हैं उनके गुण ये हैं और अब तुम मुझे रास्ता दो और रास्ते से हट जाओ। तो द चैरियटर ऑफ द किंग ऑफ वाराणसी स्टूड अप इन हिज चैरियट एंड सेड, लिसन टू द वर्च्यूज ऑफ द किंग ऑफ वाराणसी। वो बोलता है, जो ब्रह्मदत्त का सारथी था वो खड़ा हो जाता है और बोलता है अब तुम वाराणसी के जो राजा हैं उनके गुणों के बारे में सुनो। और वो बोलता है बाय कामनेस ही कन्क्वेयर्स एंगर, मतलब वो शांति से क्या करते हैं, शांति से जो गुस्से वाला होता है उसको जीत लेते हैं। एंड द विकेट ही कन्क्वेयर्स बाय मर्सी, और जो विकेट होता है, जो शैतान होता है, उसको दया करके जीत लेते हैं। द सेल्फिश ही कन्क्वेयर्स बाय लव, और जो स्वार्थी होता है, सेल्फिश होता है, उसको वो प्यार से जीत लेते हैं। एंड बाय ट्रूथ द स्पीकर ऑफ फॉल्सहुड, और मतलब जो कैसे सच से क्या जीत लेते हैं, जो इंसान झूठ बोलता है उसको वो सच्चाई से जीत लेते हैं। सच इज द नेचर ऑफ माई किंग, मूव आउट ऑफ द वे। When Malikas heard these words, he stepped down from his chariot, and so did his charioteer. They moved their chariot and made way for the king of Varanasi. तो ये सब जब उसने सुना कि वो कितने अच्छे हैं और कितने न्यायवादी हैं और किस तरह से वो लोगों को जीतते हैं, तो उन्हें भी लगा कि हाँ ये मतलब इनके गुण बहुत अच्छे हैं। उसके बाद वो अपने रथ से उतर गए मलिका, और उनका जो सारथी था वो भी अपने रथ से उतर गया और उन्होंने ब्रह्मदत्त के लिए रास्ता दिया और उनको निकलने दिया। बस, तो इस स्टोरी में इतना ही था ब्रह्मदत्त के बारे में, मतलब जो बुद्धा थे उनके प्रीवियस लाइफ के बारे में बताया गया है। एक छोटा सा पार्ट है ये, तो आप लोग पढ़ना ध्यान से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।